Hello friends, we are talking about the today topic of physics is nucleus. ठीक है, our previous two sessions, ठीक है, gives a lots of knowledge to you about the basic part of nucleus. ठीक है, हम लोगों ने जो इसके पहले जो न्यूक्लियस पर दो वीडियोज बनाए हैं वो बेसिक्स हमने दिया है. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अबाउट न्यूक्लियस. हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, एटम का जो है सेंट्रल कोर पार्ट है और उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है हमारे रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस है, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर नेगेटिव, एन जो है आपके जो है न्यूट्रल्स हैं और ऑर्बिटल्स पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो रहता है. ठीक है, तो दैट मींस द टोटल ऑल एटम ये होल एज कंसीडर एज न्यूट्रल बिकॉज द टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर ए यहाँ पर रहेगा, कॉन्सिस्ट यहाँ पर और नेगेटिव बाहर, तो ये प्लस माइनस को कैंसिल कर देता है. आप हमने बताया था आपको कि Z बराबर P बराबर E, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यहाँ पर ओके. फिर हमने बताया यहाँ पर आपको जो है, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि ये एटम जो है यहाँ पर वो एक साइज, एक इसका साइज है आपका वो न्यूक्लियस का, एक साइज एटम का है. तो जो साइज होगा एटम का वो कितना बड़ा टाइम्स होगा, एटम का साइज तो बड़ा होगा ही, तो कितना टाइम्स होता है, 10 के पावर 4 टाइम्स बड़ा होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आपको यहाँ पर कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है और 10 के पावर 4 टाइम्स होता है किसके, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के. ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का. ठीक है, तो इस साइज को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम साइज में निकालेंगे आपका साइज के न्यूक्लियस के पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियस का जो पर्टिकुलर साइज होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आर बराबर आर नॉट ए वन पावर ऑफ 1/3, वो फार्मूला भी निकालेंगे. लेकिन अभी हम साइज जो है कंपेयर कर रहे हैं, ये एटम न्यूक्लियस और एटम के साइज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो है 4 टाइम्स बड़ा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसी चीज को हम लोग, एक चीज जो है हम लोगों ने देखा. अब यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर कि यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर एक नोट है आपका कि एटम जो है आपका, एटम में हमारा ये जो अल्फा रे स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड के जो अल्फा रे स्कैटरिंग होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है क्या होते हैं, इम्पीटी होते हैं. ठीक है, इम्पीटी पार्ट होते हैं जो किसमें, आपको पूरे एटम में. ठीक है, तो वो जो है मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस, ठीक है, पासेस कर जाता है, लेकिन सम फ्यूज अल्फा रे स्कैटरिंग पार्टिकल्स वो क्या होते हैं 180 डिग्री से पास होते हैं और कुछ सम स्कैटर्ड हो जाते हैं और कुछ 180 से बैकवर्ड हो जाते हैं, यू टर्न हो जाते हैं. तो इसे कंसीडर निकाले थे, रदरफोर्ड का कंक्लूजन था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर कि ये जो है आपका जो है इम्पीटी स्पेस है. क्या है, इम्पीटी, पूरा एटम है होल इम्पीटी स्पेस. दैट मीन्स, तो तब हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द जो है, हम एक चीज जो मैंने बताया था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है न्यूक्लियस में, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में. साथ ही साथ हमारा आपका जो इम्पीटी स्पेस रहने के कारण से जो टोटल मास ऑफ एटम होगा, जो टोटल मास ऑफ एटम याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो इम्पीटी स्पेस के कारण से जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, टोटल मास ऑफ एटम वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में. तो फिर से, ठीक है, एटम इम्पीटी होता है, तो इम्पीटी होने के कारण से जो टोटल मास ऑफ एटम होगा वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा. क्यों, क्योंकि वो जो है हमारा टोटल यहाँ पर इम्पीटी स्पेस है. तो एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, यहाँ देखा जाए मोस्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ एन एटम most of outer part of an atom is impurity. वो क्या होता है, impurity. तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर टोटल मास कहाँ होगा, तो यहाँ पर आपको लिखा है टोटल मास, टोटल नोट में यहाँ पर नोट जो है
आपका नोट आपका है कि अप्रोक्सली 99, अप्रोक्स क्या कहता है, अप्रोक्स 99.9% मास ऑफ एन एटम का एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा जो है एक पार्ट था कि एटम इम्प्यूरिटी है और उसका सारा मास तब कहाँ होगा, न्यूक्लियस में आपका। तो हम कहते हैं अप्रॉक्स 99% मास ऑफ न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन दी न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस में हमारा रहता है। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम, मोस्ट मास ऑफ एन एटम कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, ड्यू टू अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया कि जो है एटम का मोस्ट पार्ट इम्प्यूरिटी रहता है, तो 99%। अब देखा जाए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात है आपका कि एक होता है रेंज ऑफ इसका रेंज ऑफ न्यूक्लियस, NuCle न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो रेंज होता है वो जो है 1.7566 हमारा फर्मी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपका, ठीक है, साइज जो एक टॉपिक होगा ही, साइज टॉपिक होगा आपका किसका, एक हम साइज बताएंगे, साइज और डेंसिटी। ठीक है, साइज और डेंसिटी। ठीक है, जैसे हमने बताया कि सारा मास का एटम जो है न्यूक्लियस में रहता है, और एक साइज का फॉर्मूला न्यूक्लियस का क्या होगा, उसका स्पेशल टॉपिक है, और डेंसिटी का, इसका डेंसिटी क्या होगा, उसका स्पेशल एक टॉपिक है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसका जो है हमने बताया एक चीज कि जो है एटम का जो है रेडियस जो है आपका जो बड़ा होगा, लेकिन इसका जो रेंज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक है, जो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये जो है इसका जो है रेंज क्या होगा, तो 1.756 फर्मी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो एटम है, फर्मी जो है एक यूनिट है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियस का अपना एक रेंज है आपका, तो रेंज में जो है उस रेंज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो ये हमारा इतना होता है हमारा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, एक आगे जो है इसका रेडियस जो भी आएगा, न्यूक्लियर यूनिट साइज R बराबर R0 इंटू ए के पावर 1/3, जिसमें R0 का वैल्यू होता है 1.2 इंटू टेन पावर माइनस 15। तो वो बता रहा है न्यूक्लियर यूनिट साइज, वहां पर भी हम देखेंगे और साइज। लेकिन जो मोस्टली जो है रेंज ऑफ न्यूक्लियस होता है वह 1.75 फर्मी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में हम लोग जो है न्यूक्लियस का साइज। अब इसमें एक सवाल उठता है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से फिनोमेनन, ठीक है, कई सारे फिनोमेनन जो है आपके, आखिर जो है न्यूक्लियस आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस का उसमें बहुत 2 पॉइंट है, न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या है और न्यूक्लियस का रोल। ठीक है, न्यूक्लियस का रोल और न्यूक्लियस का आपका इंपॉर्टेंस और न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस पर कई सारे फेनोमेना होते हैं। ठीक है, आपको न्यूक्लियर जैसे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यू हियर अबाउट आपने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, ये सारे टर्म जो हैं वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। आपको न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एटॉमिक बम, ठीक है, आपको न्यूक्लियर एनर्जी, तो काफी सारे जो है न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बम, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी, सारे टर्म जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर के टॉपिक्स पर हैं, न्यूक्लियर के। ठीक है, न्यूक्लियर का जो है अगर आप स्टडी नहीं जानते हो, न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते हो, न्यूक्लियस के, ठीक है, तो ये सारे फेनोमेनन जो है कहाँ किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड कई सारे फेनोमेनन है, इसको देखा जाए हम लोग को। न्यूक्लियस रिलेटेड फेनोमेनन, NuClus, न्यूक्लियस रिलेटेड फेनोमेनन, ठीक है, पहला है रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 न्यूक्लियर
FISSI न्यूक्लियर फ्यूजन। नंबर थर्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियस का जो है इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि काफी सारे जो है हमारे जो रिएक्शन है, काफी सारे फेनोमेनन है, घटनाएं हैं, वह न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। उनमें जो है मेजर है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से हम लोग जो है किसी भी स्टोन का, किसी भी जो है किसी भी मैटर का जो है हम लाइफ को, ठीक है, हम लाइफ को वह कितना जो है आपको उसका लाइफ है उससे हम बता सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इन सब में हम लोग जो है इन सब को रिलेटेड हम लोग सबका रिलेशन न्यूक्लियस से है, ठीक है। तो सारे एक्टिविटी के जो है हम लोग इसको एक करके देखते हैं। तो ये हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो है आपको बेसिक्स तो चल ही रहा है, बेसिक तो आपको पता ही हो रहा है न्यूक्लियस के बारे में, साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि जो है न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको हम ठीक है, इसको हम एक एक करके भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें आपका, ठीक है, यहां पर एक है आपका न्यूक्लियॉन्स, NUCLE, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स है आपका, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, इसको भी हम समझने का चीज है, ठीक है आपका। तो ये जो है आपका यहां पर आपका हमने मास इसमें बतलाया था, यहाँ पर टोटल मास, ठीक है, आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो अप्रॉक्स इक्वल होता है, ठीक है आपका। तो हमने और टोटल मास ऑफ एटम का इंटायरली 99 पॉइंट इसी में रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये न्यूट्रल है, ये हमारा जो है न्यूट्रल है, तो यहाँ हमारा आपका इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर तो कूलम फोर्स की बात होगी नहीं, यहाँ पर कूलम फोर्स की बात नहीं होती है। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो है जब कंबाइंडली, ठीक है, कंबाइंडली जो हम लोग कॉलेक्टिवली, ठीक है, एक साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब हम एक साथ की बात करेंगे, कॉलेक्टिवली बात करेंगे, कंबाइंड बात करेंगे, तो कॉलेक्टिवली और कंबाइंड जब लेते हैं एक साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कंबाइंड लेते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो P+N जब भी हम इसको बात करेंगे कंबाइंडली या ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब भी हम बात करेंगे कंबाइंडली या कलेक्टिवली, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, proton and neutron in the nucleus, in the NuCl nucleus, collectively TIVI, collectively called nucleons, ECTI, collectively TIVE, यहाँ पर थोड़ा सा collectively called nucleons। यहाँ देखा जाए तो न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस में कलेक्टिवली, जब कलेक्टिवली बात करें, कंबाइंड बात करें, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा, ठीक है हमारा, क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोग न्यूक्लियॉन्स की एक जो टर्म है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बता दिया कि टोटल मास यहाँ रहता है और टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। एक बेसिक जो है आपका डेंसर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, मैंने सबको बता दिया। रेडियस ऑफ जो है इसका जो है आपका रेंज बता दिया, न्यूक्लियस का जो रेंज क्या होता है आपका इतना 1.7566 फर्मी ऑफ H कंपेयर में। अब इसके साइज और डेंसिटी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लियर हमारा। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो है आपका इसका रोल, तो इसके जो है आपके इसके जो है आपका न्यूक्लियस में जो रिलेटेड जो है टॉपिक्स, उसमें मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग ग्राफ, रेडियो एक्टिविटी, तो ये सारे टॉपिक जो हैं, सारे टॉपिक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और उसके पहले जो है न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है।
तो लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ 1-2 टॉपिक्स और पढ़ लें। इसमें एक है न्यूक्लियर फोर्स आपका, वो जो है, तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप देखते हो कि जो है पी जो है यहाँ पर देखा जाए प्रोटॉन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल, नो चार्ज, न्यूट्रल है। तो इन दोनों के बीच में इसमें नो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमारा कोई क्या होता है, कोई भी कूलम फोर्स नहीं लगता है। तो देयर इज, यहाँ पर लिखते हैं कि नो कूलम फोर्स, नो COULOM कूलम फोर्स, नो कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन, ठीक है, P and N या PP। तो हम लोग कहते हैं कि जब इसमें चार्ज ही नहीं है, N पर चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा PNN के बीच में, PP के बीच में और NN बीच के बीच में, तो कोई भी कूलम फोर्स का एक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा। लेकिन बट हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर P के पास मास है, P जो है प्रोटॉन है और प्रोटॉन का अपना एक मास होता है, और N फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का भी अपना एक मास होता है। तो दोनों जो पार्टिकल्स हैं, एक जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक है न्यूट्रल पार्टिकल्स, दोनों के पास जो है, एक के पास चार्ज है, एक के पास चार्ज नहीं है, लेकिन बट दोनों के पास मास होता है। प्रोटॉन के पास भी मास है, न्यूट्रॉन के पास भी मास है। तो हम जानते हैं, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है, कूलम फोर्स तो लग नहीं रहा है, लेकिन बाय द लॉ ऑफ न्यूटन के जो है नियम से, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के पास, ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होता है तो, और वो r डिस्टेंस पर होता है, इफ, ठीक है, अगर वो r डिस्टेंस पर है, ठीक है, बड़ा हो डिस्टेंस हो, छोटा हो, r डिस्टेंस पर हो, तो दो मास जो है इरिस्पेक्टिव अपने बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मासेस, मास के कारण से एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 1 मिनट जो है, सॉरी, एक यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर जो मैंने बताया कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मासेस जो है एक दूसरे पर फोर्स जो है आपको लगाएगा, बाय किसी कारण से, मास के कारण से। तो ये मासेस के कारण से एक फोर्स एक दूसरे पर लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखो, नो कूलम फोर्स यहाँ पर, ठीक है, मैं वहां पर ध्यान नहीं दे पाया था। नो कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन, किसके बीच में, आपका PP के बीच में तो लगेगा ही ठीक है, PN के बीच में नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो PN के बीच में नहीं लगेगा और PN के बीच में नहीं लगेगा और NN के बीच में नहीं लगेगा, लेकिन ये PP के बीच में, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक PP के बीच में तो फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फोर्स है आपका, कूलम फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच में तो लगेगा ही आपका कूलम फोर्स, ठीक है। मैंने वहां PP लिख दिया था, गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर कि नो कूलम फोर्स एक्ट बिटवीन P and NN, ठीक है। कूलम फोर्स जो एक्ट होगा, कूलम COULOMB, कूलम फोर्स जो है एक्ट होता है ओनली बिटवीन PP, ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर जो है कूलम फोर्स एक्ट होगा ओनली बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये रिपल्सिव होगा, REPULS